जिज्ञासाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। जब तलक जीवन है तब तक जिज्ञासाएं चलती रहती हैं। नमस्कार, मैं अजय सिंघर, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, जिज्ञासा आपको, मुझे, हम सभी को रहती है और रहना कुछ गलत भी नहीं है। सबसे पहले तो ये रहता है कि वैकेंसी कितनी आएंगी ये पता चले। फिर ये रहता है वैकेंसी किस दिन आएंगी। उसके बाद में अप्लाई करने वाले कितने हैं ये पता चले, ताकि हमारी तैयारी की योजना हम उस तरह से बना सकें। हमें पता चले कंपटीशन कितना है। और उसके बाद में फिर ये रहता है, बस अब एग्ज़ाम डेट हमें पता चले, और एग्ज़ाम होने के बाद में तो फिर हर दिन इस तरह कटता है मानो कि जिंदगी की हर एक सेकंड इस सोच के साथ में बीत रही हो कि मेरा रिजल्ट, मेरा परिणाम आए चाहे भले कभी भी, लेकिन मुझे उसका पता चल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। जिस दिन रिजल्ट आता है पता उसी दिन चलता है। रिजल्ट आ गया, पता चला कि सिलेक्शन हो गया है। फिर ये रहता है कि जल्दी से अब ये पता चले कि ज्वाइनिंग लेटर किस दिन मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, ज्वाइन कर लेते हैं जाकर के। सैलरी किस दिन आती है, सैलरी आ गई है, बस इसी दिन का तो इंतज़ार है सर। किसी तरह मेहनत करते हुए उस दिन तक खुद को पहुंचा लें कि हमारी सैलरी हमारे अकाउंट से निकाल कर हम अपने परिवार के, समाज के प्रति जो सपने, जो दायित्व, जो जिम्मेदारियां, जो योगदान देना चाहते हैं, वो सब कर पाएं। आज के इस वीडियो में साथियों मैं आप सभी के साथ बात करूंगा कि हाल ही में DSSB TGT की जो वैकेंसी आई थी, तो उसके लिए कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है DSSB की ओर से, इसे लेकर के जवाब आ गया है। तो देखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी जो है वो कितनी पोस्ट पर आई थी टोटल। और आप ध्यान देंगे अभी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और ड्राइंग टीचर को लेकर के। सबसे पहले पोस्ट कोड पर आपको ध्यान देना, फिर नेम ऑफ पोस्ट और उसकी टोटल वैकेंसी कितनी थी। सबसे पहले पोस्ट कोड आपका आता है 803/24, जो कि मैथमेटिक्स के लिए था। दो डिपार्टमेंट इसके अंदर हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन DOE की वैकेंसी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग है। 804 जो है हमारा वो इंग्लिश के लिए है। 805 बेटा हमारा सोशल साइंस के लिए है। फिर हम देखते हैं 806 जो साइंस के लिए है। 807 हमारा हिंदी के लिए है। फिर हम पाते हैं 808 संस्कृत के लिए है। उर्दू है हमारा 809, और 810 हम पाते हैं TGT पंजाबी। और ड्राइंग टीचर के लिए सबसे लास्ट में हमने देखा 811। और टोटल नंबर ऑफ सीट जो हमें देखने को मिली वो है 5118। 5118 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अप्लाई भी कर दिया होगा। अगर कोई अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो बेटा अब अगली जब वैकेंसी आएंगी तभी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अब मौका मिलेगा नहीं। तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया है बेटा, आपको जो ये मौका मिला है, इस मौके को हाथ से निकलने ना देना, तैयारी बढ़िया से करना। टोटल कैंडिडेट्स आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, मुझे भी वहीं से मिला था, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर बता दिए गए हैं पोस्ट कोड, उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी, आफ्टर दैट OBC, SC, ST और EWS। इनके सामने सब्जेक्ट का भी जिक्र है। जैसे सबसे पहले बेटा पोस्ट कोड है 803/24, जिसमें हम देख रहे हैं जनरल कैटेगरी में 44,508 कैंडिडेट हैं, वहीं OBC में 5153 है।
इसी तरह आप देखेंगे SC कैटेगरी में 9,913, ST में 2,984 और EWS कैटेगरी के अंतर्गत 4,202 कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है। सभी पोस्ट कोड आपकी स्क्रीन पर हैं। इसी तरह आप सबसे नीचे देख रहे होंगे 811/24 जो आपको ड्राइंग टीचर का दिया गया है। तो ड्राइंग टीचर के लिए जनरल कैटेगरी में 5,411 कैंडिडेट, ओबीसी के अंदर 2,210 हैं, SC कैटेगरी में बेटा 2,433 हैं, ST के अंदर 419 और EWS कैटेगरी के तहत हम पा रहे हैं 414 कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। सभी कैटेगरी के अंदर आप यह पाएंगे जो जनरल कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है। चाहे हम मैथ की बात करें, इंग्लिश की, SST, साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। जो कम कैंडिडेट हैं वो पंजाबी में हैं, उर्दू में भी कम कैंडिडेट्स हैं, लेकिन संस्कृत में कम नहीं है, संस्कृत में तो अच्छे खासे हैं। आप देखेंगे वहीं हम इंग्लिश की बात करें तो बेटा TGT इंग्लिश के अंदर भी अच्छे खासे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। SST के अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं अप्लाई करने वाले। SST में 35,000 से ज्यादा तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत है। साइंस जो है उसमें भी जनरल UR कैटेगरी में बेटा 36,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। हिंदी के अंदर भी 14,000 से ज्यादा जनरल में अप्लाई करने वाले यहां पर हैं बच्चे। तो कंपटीशन तो हाई रहने वाला है। वैकेंसी टोटल जो है वो मैंने अभी आपको बतलाई थी, फिर से आप एक बार देख लीजिए। 5,118 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, और वहीं आप देख पा रहे हैं अप्लाई करने वाले जो हैं जब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो लाखों में पहुंच जा रहे हैं। मेहनत करने वाले ही सिलेक्ट होंगे, जो मेहनत करेंगे नहीं वो सिलेक्ट होंगे नहीं। इनमें से अगर कोई ऐसा है जिसके डॉक्यूमेंट फेक हैं वो बाहर हो जाएंगे सिलेक्ट होने के बाद भी। भले वो तैयारी कर लें, पेपर पास कर लें, लेकिन डॉक्यूमेंट उनके ओरिजिनल नहीं है, फेक मिले तो बाहर हैं। डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं मिले तो भी बाहर हैं। और आपने जिस भी साथी ने ये सोच लिया है कि सर मुझे तो सिलेक्ट होना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो दिन रात मेहनत कीजिए और सबसे पहले पार्ट ए जो आपका है ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार उसे तैयार कर लें। पार्ट ए का ऑफिशियल सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है। पार्ट ए आपका जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग एक बार डिटेल्ड एनालिसिस करें ताकि आपको पता चल सके कि आपके पेपर में वह आपसे किस तरह के प्रश्न देता है। सेक्शन ए 100 नंबर का, सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट वाला भी 100 नंबर का रहता है। आपको डिटेल्ड नोट्स मेरी ओर से दिए जा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा साथी है हमारा जिसे नोट्स में कोई भी दिक्कत हो रही है तो बाइलिंगुअल नोट्स आपको मिलते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में। अभी आप तुरंत जाएं वेबसाइट नहीं टेलीग्राम पर। यह है बेटा टेलीग्राम चैनल का नाम AJAYSINGHKHARB, और यहीं इसी चैनल पर आप पाएंगे कि आपको सीक्वेंस में सभी नोट्स और वह सब कुछ बतला दिया गया है जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। यहीं पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, यहीं पर आप ये पाएंगे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, यहीं पर आप ये पाएंगे कि जो RTI के जवाब होते हैं DSSB के वह भी आपको मिल जाएंगे। और एक सबसे अच्छी बात, समय समय पर आपको यहाँ पर जो क्विज है, टेस्ट है, वह भी देखने को मिल जाता है। तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, साथ में एक बेहतर तैयारी के लिए ज्वाइन करने के बाद में जब आप लोग देखेंगे, ओपन करते हैं तो तुरंत आपकी स्क्रीन पर आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन होगी, हो सकता है वो किसी और एग्जाम को लेकर हो, लेकिन जब आप उसको स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन को, उसमें आप फाइल्स वाले सेक्शन में भी अगर जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल अपनी तैयारी करने को लेकर के मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया तैयारी आप लोग अपनी करते रहेंगे, और जब ये पता चल जाता है कि कैंडिडेट हैं कितने, तो उसके बाद भी आप लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन चल रही है उसको
रीप्लान कर लेना चाहिए। अभी तक ये नहीं पता था कंपटीशन है कितना, अब ये पता है कंपटीशन कितना है। तो कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे संडे है, 3 दिनों में बढ़िया सा एक प्लान अपने लिए बनाएं। नमस्कार।